नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने कांट के नैतिक मानदंड संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या की। उसमें कांट नैतिकता के सूत्रों की चर्चा करते हैं। आज हम इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कांट के अनुसार व्यवहारिक बुद्धि को नैतिकता का आधार माना जाना चाहिए। वे इसे सामान्य मानते हैं, यूनिवर्सल मानते हैं। नैतिक नियम बुद्धि के आदेश हैं, इसलिए नैतिक नियम भी सामान्य, सर्वव्यापक, यूनिवर्सल हैं। ये सामान्य नियम सभी की बुद्धि में होते हैं। कांट के अनुसार ये आदेश सूत्र के रूप में बुद्धि में वर्तमान रहते हैं। कांट ने इन्हें नीति सूत्र या मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी कहा है। ये आदेश बुद्धि में निम्नलिखित 3 सूत्रों के रूप में वर्तमान रहते हैं। पहला सूत्र, केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसकी इच्छा आप उसी समय सार्वभौम नियम बन जाने की कर सकते हो। एक्ट ओनली ऑन दैट मैक्सिम विच दाउ कांस्ट एट द सेम टाइम विल टू बिकम द यूनिवर्सल लॉ। कांट के सूत्र का अभिप्राय यह है कि यदि कोई काम हम करने लगें तो अवश्य सोचना चाहिए कि यह सार्वभौम नियम बन सकता है या नहीं। यह बुद्धि का आदेश है। ऐसा हम सोचते भी हैं पर इसकी अवहेलना कर देते हैं। परंतु कांट के अनुसार अगर यह सार्वभौम नियम बनने लायक नहीं है तो इसे नहीं करना चाहिए, और यह अगर सार्वभौमिक नियम बनने लायक है तो ही उसे करना चाहिए। इस तरह जो कार्य सार्वभौमिक नियम बनने लायक नहीं है उसे अनुचित समझकर त्याग देना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान की शपथ तोड़ना ऐसा कार्य है जिसे सार्वजनिक नियम नहीं बनाया जा सकता है। यदि लोग संविधान की शपथ खाकर दूसरे ही दिन उसे तोड़ने लगें तो शपथ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और संविधान को खतरा उत्पन्न हो जा सकता है। इस तरह यह आत्महत्या सार्वभौमिक नियम नहीं बन सकता है। यदि सभी आत्महत्या करने लगें तो मानव जाति ही समाप्त हो जाएगी। दूसरा सूत्र, ऐसा कार्य करें कि मानवता चाहे आपके अंदर हो या दूसरे के अंदर सदैव साध्य बनी रहे, साधन नहीं। मनुष्य का आवश्यक लक्षण विवेक है। विवेक सभी मनुष्यों में समान रूप से पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति साध्य है, उसे कभी साधन नहीं बनाना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं भी सुख की खोज में साधन नहीं बनना चाहिए। उसे किसी अन्य मनुष्य का उपयोग अपने साध्य की सिद्धि के लिए साधन के रूप में नहीं करना चाहिए, नहीं स्वयं किसी साध्य का साधन बनना चाहिए। इसी सूत्र से एक दूसरा उपसूत्र निकलकर सामने आता है। सदैव अपने आप को पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए
अनुकूल परिस्थितियां बनाकर उसका सुख साधन करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को पूर्ण नहीं बना सकते। ट्राई ऑलवेज टू परफेक्ट दाई सेल्फ एंड ट्राई टू conduce to the happiness of others by bringing about favorable circumstances as you cannot make others perfect। कोई व्यक्ति केवल अपने को पूर्ण बना सकता है, दूसरे को पूर्ण बनाना उसके बस की बात नहीं है। व्यक्ति अपने संकल्पों को नियंत्रित करके पूर्ण बना सकता है, दूसरों के संकल्पों को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरों को पूर्ण बनाना व्यक्ति की क्षमता के बाहर है। दूसरों के सम्मुख उपयोगी एवं सहायक परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं जिनसे उन्हें आनंद उपलब्धि हो सके। तीसरा, साध्यों के साम्राज्य के सदस्य के रूप में कार्य करें। एक्ट एज द मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ इंड्स। कांट एक ऐसे आदर्श जगत की कल्पना करते हैं जिसमें साध्यों का साम्राज्य रहता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक साध्य है, कोई साधन नहीं कहा जा सकता है। विवेक सभी व्यक्तियों में समान रूप से निहित है, इसलिए सबका मूल्य बराबर है। यहाँ उच्च नीच का भाव नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति हमेशा एक दूसरे की सुविधा का ख्याल रखता है। इस साम्राज्य में न कोई राजा है न कोई प्रजा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के निर्देश में कार्य करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं राजा है और स्वयं प्रजा है। कांट के इस सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं जो निम्नलिखित हैं। आलोचकों के अनुसार कांट का नीति सूत्र दोषपूर्ण सिद्धांत है। कांट के अनुसार वह कर्म उचित कर्तव्य नहीं कहा जा सकता है जो सार्वभौमिक नियम के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। यह कथन भावात्मक नहीं होकर निषेधात्मक है। इस कथन से हमें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, परंतु यह पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। मूर्त अवस्थाओं में इस सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता है, अर्थात इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं हो सकता है। केवल सार्वभौमिकता को ही नैतिकता का मानदंड मानना उचित नहीं है। आलोचकों के अनुसार दूसरा सूत्र भी आपत्ति रहित नहीं है। इसके अनुसार मनुष्य एक साध्य है, उसे कभी साधन नहीं बनाना चाहिए। यह कथन व्यवहारिक नहीं जान पड़ता है। कभी कभी महान लक्ष्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को साधन बनना पड़ता है। जब देश की स्वतंत्रता दुष्ट आक्रमणकारियों के द्वारा कुचली जा रही हो, उस स्थिति में देश की रक्षा के लिए लाखों व्यक्तियों का बलिदान भी उचित कहा जा सकता है। यहाँ व्यक्तियों को साधन के रूप में लगाया जाता है। इसी प्रकार लोक कल्याण, सत्यान्वेषण आदि के लिए व्यक्ति का साधन बनना आवश्यक हो जाता है। विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के साधन नहीं बनने पर मानवता की प्रगति बाधित होती है। आलोचकों के अनुसार कांट का तीसरा सूत्र केवल आदर्श कथन है। इसके अनुसार व्यक्ति को साध्यों के साम्राज्य का सदस्य होना चाहिए। साध्यों के साम्राज्य की अवधारणा प्लेटो के आदर्श जगत की अवधारणा की तरह है। इस तरह का साम्राज्य जिसमें व्यक्ति केवल साध्य हो, साधन नहीं, व्यवहारिक स्तर पर संभव नहीं है। इन सूत्रों से यह बोध नहीं होता है कि कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। ये केवल आकार हैं जिनमें कोई विषय नहीं है। यह खोखला ढांचा मात्र है। इस तरह हम देखते हैं कि कांट का यह सिद्धांत दोष रहित नहीं है, परंतु यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आज भी नैतिक जगत में मान्य है और नैतिकता के लिए मान्यता के रूप में प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।